नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कौशल। आप लोग देख रहे हैं से कौशल ब्लॉग। हम बात करेंगे आज शिक्षकों के प्रमोशन सेवा निरंतरता के बारे में। जैसा कि पत्र निकल चुका है 9/9/2025 को गठित समिति के रिपोर्ट के अनुसार 22/11/2025 को जो पत्र निकला है, उस पत्र में सभी प्रकार के विशेष शिक्षकों को जिनकी सेवा 8 साल हो चुकी है, पहले पे प्रोटेक्शन का लाभ दिए जाने का पत्र निकला। सभी विशेष शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला और पे प्रोटेक्शन का लाभ अक्टूबर महीने के वेतन में जुड़कर सभी शिक्षकों को मिल चुका है। अब अब बारी है सेवा निरंतरता की और वरीयता निर्धारण की। हम आज इन्हीं दोनों मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले यानी कि 9 सितंबर 2025 को शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के वरीयता क्रम को निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई जिस कमेटी को अपना रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर में देना था, लेकिन किसी कारणवश कमेटी ने अपना रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर नहीं दे पाई और इसी बीच चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जब चुनाव संपन्न हो जाता है, सरकार गठन होने के बाद कमेटी ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कमेटी ने यह अनुशंसा की कि सभी जो विशेष शिक्षक हैं उनको वरीयम मानते हुए उनको सेवा निरंतरता मिलना चाहिए और सेवा निरंतरता मिलेगा, इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया गया और उसी के साथ साथ प्रमोशन के लिए भी पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो विशेष शिक्षक या विद्यालय अध्यापक स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं, उनकी सेवा की गणना प्रमोशन में के समय की जाएगी। सिर्फ सेवा की गणना की जाएगी, न कि उसमें कोई वित्तीय लाभ देने की बात कही गई है। तो इस प्रकार यह एक प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षकों को वरीयता का लाभ, सेवा निरंतरता का लाभ तो मिल गया, लेकिन किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शिक्षकों में बहुत ज्यादा खुशी तो नहीं दिख रही है, उदासीन माहौल भी है। तो इसके संबंध में यह होना चाहिए कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता के साथ साथ वरीयता के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए, क्योंकि 10 साल की सेवा के बाद जब उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है, तो जहां उनका ईपीएफ में 1800 रुपये करता था, अब उनका एनपीएस के तहत वे आ गए हैं और एनपीएस के तहत उनका 10% कटौती यानी कि मूल और बेसिक और डीए का 10% कटौती और होना शुरू हो गया है और 14% सरकार की तरफ करंट एनपीएस खाते में जमा कर दी जा रही है। लेकिन अब इससे सेवा निरंतरता तो प्रमोशन के लिए मिला, लेकिन इसमें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पहले से वेतन मिल रहा था वही वेतन आज भी शिक्षकों को मिल रही है, जिसके वजह से शिक्षकों के बीच में थोड़ी सी उदासीनता है। तो वित्तीय लाभ यदि मिल जाता है तो शिक्षकों में एक खुशी की लहर आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेवा प्रमोशन कब, किसको और कैसे मिलेगा। तो प्रमोशन के लिए यह क्राइटेरिया रखा गया है कि जिन शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतनमान से, ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षित वेतनमान से 8 साल पूरा हो चुका है, उन शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। यानी कि ये स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों रूप में हुआ था। खास करके प्रारंभिक विद्यालयों में 1 to 5 और 6 to 8 में बहुत सारे शिक्षकों का अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में पदस्थापन
हुआ था। तो उनका उनका प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण हुआ था, और सेवाकालीन प्रशिक्षण होने के कारण उनकी 8 साल की सेवा बहुत सारे शिक्षकों का जो नवनियुक्त थे जिनकी पद स्थापन 13, 14, 15, 18, 19, 22 का है, उनको 8 साल की सेवा पूरा नहीं हो पाता है। तो उन शिक्षकों को तो अभी भी प्रमोशन का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर उनका तब जाकर उनकी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा और प्रमोशन मिलेगा। लेकिन सेवा निरंतरता का सही लाभ तो प्रमोशन के बाद मिलेगा, लेकिन प्रमोशन के समय जब तक प्रमोशन नहीं होता है तो उनके लिए सेवा निरंतरता का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो इसके लिए यह कुछ होना चाहिए कि सेवा निरंतरता के साथ कुछ आर्थिक लाभ शिक्षकों को मिले। अब बात आती है कि प्रमोशन कब और कैसे। तो 8 साल की सेवा के बाद, 8 साल की प्रशिक्षित वेतनमान के बाद शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। 8 साल के जब से प्रशिक्षित वेतनमान आपको मिला, जब से आपका प्रशिक्षण पूर्ण हुआ, तब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है। उस समय से ऐसे आपकी सेवा 8 साल जोड़ी जाएगी, या तो आप विशेष शिक्षक के रूप में और निजी शिक्षक के रूप में जो सेवा दिए हैं दोनों सेवाओं की काउंटिंग की जाएगी। ये अब आती है कि किसको कहाँ प्रमोशन मिलेगा। तो प्रारंभिक विद्यालय में जो शिक्षक 1 to 5 के हैं और स्नातक कर चुके हैं और उनको प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करते हुए 8 साल पूरा हो चुका है तो उनको स्नातक ग्रेड यानी कि मध्य विद्यालय में स्नातक ग्रेड शिक्षक के रूप में प्रमोशन मिलेगा। जब प्रमोशन मिलेगा तो उनको जाहिर सी बात है कि कुछ आर्थिक लाभ भी मिलेगा। ठीक उसी तरह जो स्नातक ग्रेड शिक्षक हैं और प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करते हुए उनकी सेवा 8 साल पूरी हो चुकी है तो उनको वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जो हाई स्कूल में पदस्थापित थे और प्रशिक्षित वेतनमान में थे, उनकी सेवा 8 साल हो चुकी है तो उनको 11-12 की शिक्षक यानी कि जो टीजीटी में बहाल थे, 10 ग्रेजुएट टीचर में जो जिनकी बहाली थी, पदस्थापन थी, उन शिक्षकों को और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में प्रमोशन मिलेगा। लेकिन पदस्थापन और प्रशिक्षण की तिथि से 8 साल पूरा होने के बाद तो वो हो जाएंगे। और जो शिक्षक पीजीटी में पहले से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में पदस्थापित है तो उनको वरीय विशेष शिक्षक के रूप में उनकी प्रोन्नति मिलेगी। और इसके संबंध में पत्र जारी हो चुका है और यह प्रमोशन भी बहुत जल्द मिलने वाला है। तो यह हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रमोशन के साथ साथ विशेष शिक्षकों को आर्थिक लाभ भी बहुत जल्द मिलने की संभावना है। आप लोग को यह वीडियो रोचक लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।